हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस चैप्टर का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पावर शेयरिंग, उसका लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले जो दी है वह है पावर कैन बी शेयर्ड among different organs of the गवर्नमेंट। यानी पहले जो मैंने बताया वो ये बता सकता है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप बोलेंगे कि आपने बताया कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में हम पावर को शेयर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट इज दिस ऑर्गन। तो आपने शायद क्लास 8 में पढ़े होंगे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में आप पढ़ेंगे ऑर्गन जो है दैट इज लेजिस्लेचर, executive and then finally judiciary। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लेजिस्लेचर मेक लॉज, यानी लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना। एंड द एग्जीक्यूटिव, इसका काम है जो लॉज ये बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, यानी लागू करवाना, इंप्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम है कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करना, इंटरप्रेट करना या फिर प्रोटेक्ट करना। तो आइए इसको समझाते हैं आपको मिलके। सबसे पहले हमारे पास लेजिस्लेचर होता है जो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा और 9th भी, जिसे लोकसभा और राज्यसभा होता है। इसका काम होता है कानून बनाना, और जो लॉज ये बनाते उसको एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। उसके बाद जो लॉ ये बनाते हैं उसको प्रोटेक्ट करना हो तो जुडिशरी का काम है, उसको इंटरप्रेट करना हो तो जुडिशरी का काम है, या फिर इवैल्यूएट करना हो तो वो भी जुडिशरी का ही काम है। तो क्या होता है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑर्गन में आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है उसी लॉ को प्रोटेक्ट करना, इंटरप्रेट करना, इवैल्यूएट करना। तो अगर इन केस लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो जुडिशरी उस लॉ को इंटरप्रेट करने के बाद चेंज भी कर सकती है। या आप ये समझे कोई भी लॉ जब बनाया जाता है तो लोगों को अगर वो सही ना लगे, कंट्रोवर्शियल हो, तो वो जुडिशरी के पास जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर जब एब्रोगेशन हुआ था आर्टिकल 370 का, तब आपने देखा होगा कि जे.एंड.के के बहुत सारे सिटीजन जो है वो जुडिशरी के पास गए थे। अब आप देख रहे हैं ये जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ये एक ही लेवल पे होते हैं। एक ही लेवल पे होने का मतलब एक ही लाइन पे होते हैं, एट द सेम लेवल, यानी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर एट द सेम लेवल। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो आपने बोलना बिकॉज दीज ऑर्गन्स वर्क एट द सेम लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई। उसके बाद इसी को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी बोलते हैं, एक नाम तो ये, दूसरा सिस्टम ऑफ
चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ये क्यों बोलते हैं? कारण यह है कि पहले आप ये देखेंगे कि पावर किसी एक ऑर्गन के पास नहीं, डिफरेंट ऑर्गन में लेजिस्लेचर लॉज बनाएगा, ये इंप्लीमेंट करेंगे और ये फिर प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसके पास डिफरेंट पावर, इसके पास डिफरेंट और इसके पास डिफरेंट, यानी किसी के पास भी मोनोपोली नहीं है। आपको पता होगा इलेक्शन होते, इलेक्शन के द्वारा हमारे पास पार्लियामेंट के एमपी चूज किए जाते हैं, उनमें से आगे फिर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और जुडिशियल को फिर अपॉइंट किया जाता है। और जुडिशियल जो है अगर ये कोई लॉ बनाते जो अनकॉन्स्टिट्यूशन हो उसको चेंज भी करवा सकते हैं। तो आप यहां से देखेंगे कि किसी एक के पास पूरी पावर नहीं है, किसी के पास भी मोनोपोली नहीं। तो इसका मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो बैलेंस में, पावर जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो बैलेंस में, और ये एक दूसरे की पावर को चेक कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो है समझ आया होगा, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो आए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। पहले वाला क्या था? पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स में। लेकिन यहां पे है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, यानी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे पावर शेयर की जाएगी। तो आप बोलेंगे डिफरेंट लेवल का मतलब क्या? तो सबसे पहले हमारे पास होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद हमारे पास होती है स्टेट गवर्नमेंट, और लास्ट पर आती है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट। देखिए क्या किया जाता है, पावर जो है हम पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं जो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होगी, उसके बाद अलग अलग स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं, कुछ पावर उसको दी जाती है, और उसके बाद लोकल लेवल पे जो हमारे पंचायती राज वगैरह आते हैं या म्यूनिसिपैलिटी हो वो सारे में आते हैं। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ये लॉज बनाएगी पूरी कंट्री के लिए, जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर होते हैं, बैंकिंग होती है, करेंसी होती है, कम्युनिकेशन होता है। और उसके बाद जो स्टेट होती है ये लॉज बनाएगी सिर्फ अपने स्टेट में, और उसके बाद होती है लोकल गवर्नमेंट, ये फंक्शन देखेंगे अपने लोकल एरिया में, जैसे डिस्पेंसरी का, इलेक्ट्रिसिटी का, रोड्स का हो, छोटे छोटे लोगों के इश्यूज हो, वो सारे यही देखते हैं। अब आप बोलेंगे इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि जैसे हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और दूसरा ये कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डिफरेंट स्टेट्स में आप जाएंगे तो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे तमिल, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, पंजाबी, तो अलग अलग कल्चर के लोग हमारी कंट्री में रहते हैं। तो उसको एक ही गवर्नमेंट अगर मैनेज करे तो शायद किसी न किसी को लगेगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जैसे आपने देखा श्रीलंका में तमिल के साथ हुआ था। तो इसलिए अलग अलग स्टेट को मैनेज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट दे दी। और दूसरा ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हमारे लोकल इश्यूज को आके देखें कि हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, या स्कूल का सिस्टम कैसा, हॉस्पिटल का कैसा है। तो उसके लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट दे दी, और बहुत छोटे इश्यूज हो तो उनके लिए लोकल गवर्नमेंट भी दे दी है, ताकि हमारे जो इश्यूज हैं वो बिल्कुल इजीली रिजॉल्व हो जाएं। तो पहले वाले में मैंने आपको बोला था कि ये जो ऑर्गन है ये एट द सेम लेवल है, लेकिन आप देखेंगे इसमें क्या है, ये सेम लेवल पर नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल। तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो इसलिए इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोला जाता है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और इसी टाइप की पावर शेयरिंग को फेडरलिज्म भी कहा जाता है, जिसपे हमें
सेकंड चैप्टर पढ़ना, पूरा चैप्टर है इसी पे फेडरलिज्म, इसलिए इस पे अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्म को पढ़ते हैं। थर्ड फॉर्म हम पढ़ेंगे वो है पावर कैन बी शेयर्ड among different social groups। थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा वो लिखा कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसका मतलब ये है कि हम कंट्री में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर कर सकते हैं। इसकी पहले एग्जांपल लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, तो ये इसकी एग्जांपल है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। जो आपने कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम देखी थी, जो लैंग्वेज कल्चर का इशू रिजॉल्व करती थी, वो इस एग्जांपल है। इसके अलावा अगर आप इंडिया में बात करें तो इंडिया में हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन दी है। जो भी सोसाइटी में अगर लगता था कि मार्जिनलाइज्ड, इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, डिसएडवांटेज्ड है, तो उनको क्या दिया है, रिजर्वेशन। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, पिछले चैप्टर में क्लास 9th में, कि हमारे यहाँ एससी के लिए रिजर्वेशन, एसटी के लिए रिजर्वेशन है और विमेन के लिए भी रिजर्वेशन है। एससी अगर आपको याद हो, हमारी पार्लियामेंट में 84 सीट जो है एससी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए 47 है और विमेन के लिए जो है 33% रिजर्वेशन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन प्रोसेस जारी है। लेकिन इसके अलावा विमेन को लोकल लेवल पे 1/3 जो सीट है वो रिजर्व है। तो इसका मतलब हम इनके बीच में पावर को शेयर कर रहे हैं, ताकि किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये फील ना हो कि हम एलियनेटेड है, यह हमें अवॉइड किया जा रहा है, डिसरिगार्ड किया जा रहा है, जैसे श्रीलंका में तमिल के साथ हुआ था। तो ये देखें, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो इससे क्या होता है, लोग आपस में जुड़े रहते हैं, यूनिटी बने रहती है। तो आए अब हम नेक्स्ट लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे चलते हैं। फोर्थ जो है वो है पावर कैन बी shared among different political parties, pressure groups and movements। जो लास्ट मैंने लिखा वो लिखा कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो इनमें बात करते हैं कि हमारे यहाँ पावर जो है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स में भी शेयर की जाती है। तो पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में कैसे पावर शेयर करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास ये राइट है को इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, इट मीन उनके पास पावर है। और सिर्फ इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करते, बल्कि जीतने के बाद जिस पार्टी को मेजोरिटी आई वो अपनी गवर्नमेंट भी बना सकती है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ना आए तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं जब, तो वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पावर शेयर करते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है मतलब रूल करती है और कुछ जो है ओपोज करते हैं, यानी ओपोजिशन का काम संभालते हैं। तो यानी चाहे रूल करे आपके पास पावर, आप ओपोजिशन में बैठे तो भी आपके पास पावर है। यानी जो ओपोजिशन में होंगे वो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करेंगे, तो इनके पास क्रिटिसाइज करने की पावर है, इनका राइट कोई छीन नहीं सकता है। तो रूलिंग पार्टी तो कंट्री को रूल कर ही रही। अगर यही रूलिंग पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट में हो, यानी जिसमें किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ना आए, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाते, उसको बोलते हैं कोलिशन
गवर्नमेंट, तो इनके बीच में पावर शेयर होती है। उसके बाद प्रेशर ग्रुप की बात करें, प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप में क्या है, हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप जैसे फार्मर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, वेमेन हो सकते हैं, या कोई रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। ये होते इंटरेस्ट ग्रुप। क्या होते हैं? इंटरेस्ट ग्रुप, यानी इनका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है। तो अगर गवर्नमेंट इनके हिसाब से काम ना करे या इनके अगेंस्ट काम करे, जैसे बिजनेसमैन के खिलाफ कोई पॉलिसी लाए, फार्मर्स के, वुमेन के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, तो ये मिलके मूवमेंट चलाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशर करते हैं कि आपकी जो पॉलिसीज, आपकी जो एक्शन है वो सही नहीं, तो इसलिए इनको प्रेशर ग्रुप बोला जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट पॉलिटिकल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिससे ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रेशर करते हैं। तो इनके पास अगर पावर शेयर ना होती, इनको राइट ना होता कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को सजेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर इनके पास पावर नहीं होती। लेकिन इनके बीच में भी पावर शेयर की जाती है कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल डिसीजंस में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आई होप आपको फॉर्म द पावर शेयरिंग समझ आया होगा, जिसमें मैंने बोला कि पावर हम डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर करते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फिर बताया एट डिफरेंट लेवल्स पे कर सकते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। उसके बाद बताया कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, जैसे मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं, विमेन हो, एससी हो, एसटी हो, ऐसे पावर शेयर की जाती है। लास्ट मैंने बताया है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर की जाती। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो बताएं जरूर, और अगर कोई सजेशन हो वो भी जरूर बताएं। लेकिन आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।